नमस्कार मित्रों, मैं उमेश प्रताप। कोरोना संक्रमण के 2 वर्ष से ऊपर हो गए। इस काल में हम लोगों ने लाखों करोड़ों लोगों को खो दिया। कोरोना संक्रमण ने एक संदेश भी दिया है। आज इन हालात के बीच हम सभी रह रहे हैं और जो कुछ अपने आसपास देख रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जब जब हमने प्राकृतिक संतुलन को छेड़ने का कोशिश किया, प्रकृति को चुनौती देने की कोशिश की, तब तब हमारे सामने विकट समस्या उत्पन्न हुआ है। ऐसे इस संक्रमण के लिए कोई चीन तो कोई अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। दुनिया की नज़रें इन दोनों महादेशों की तरफ टिकी हुई है। फिर भी हमने अपने आसपास यह देखा कि कोरोना का प्रकोप सबसे अधिक उन क्षेत्रों में देखने को मिला जहां पर प्राकृतिक के नियमों, पर्यावरण के साथ सबसे अधिक छेड़छाड़ हुआ। आज विस्थापन, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। भारत गांवों का देश है। यहाँ कृषि प्रधान यह देश है और किसानों की मेहनत और किसानों का परिश्रम से ही देश के करोड़ों लोगों की भूख मिटती है, करोड़ों लोगों को भोजन मिलता है। लेकिन आज लोग खेत खलिहान छोड़कर, अपनी ज़मीन छोड़कर शहरों की ओर चले गए और शहरों की ओर जाने के कारण एक ऐसी समस्या हुई कि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व इतना बढ़ा कि लोग परेशान हो गए, शहरों से भागने लगे। कोरोना काल में यह दृश्य भी देखने को मिला कि किस तरीके से करोड़ों लोग सड़कों पर रेंगते रहे। अगर हम 2011 की जनगणना को देखें तो देश के 45 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रवासी हो गए, यानी अपना गांव, अपने क्षेत्र को छोड़कर शहरों की ओर चढ़े गए। 37% हिस्सा है, जो कुल जनसंख्या का 37% हिस्सा है। उन्हें रोजी रोटी की तलाश के लिए अपना गांव छोड़ना पड़ा। दूसरे शहरों और प्रदेश में जाने के कारण उन्हें ना तो सही तरीके से रोजगार मिला और ना ही उन्हें रहने की कोई व्यवस्था मिली। और इस बीच कोरोना का संक्रमण फैला। संक्रमण के प्रकोप को देखकर और सरकार की ओर से दी गई अल्टीमेटम के कारण लोग भागने लगे। लोग इस कदर भागे कि यह दृश्य देखने के बाद ऐसा लगने लगा कि यह व्यवस्था देश के लोगों की सुरक्षा, देश के लोगों को भूख मिटाने के लिए यह सफल नहीं है। इस व्यवस्था से पर निर्भर होकर अगर रहेगी जनता तो उसका कल्याण नहीं हो सकता है। पिछले 2001 में 31 करोड़ की जनसंख्या शहरों की ओर थी, यानी 10 साल में करीब 14 करोड़ की बढ़त औसतन हो गया। यानी एक साल में लगभग 1 करोड़ 40 लाख लोग पलायन कर गए। यह रफ्तार थमा नहीं है। कोरोना काल के पहले चरण में, पहली लहर में जो लोग शहर छोड़कर अपने गांव आए थे और फिर थोड़ी सी जब संक्रमण का रफ्तार धीमी पड़ा और लोगों को अपने गांव में रोजगार नहीं मिलने लगा तो ये लोग फिर से शहरों की ओर भाग गए। और शहरों की ओर जाने के बाद जब दूसरी लहर लौटी तो वही बेचैनी, वही तड़प लोगों को में देखने को मिला। अगर हम गांव को छोड़ेंगे, अपनी ज़मीन को छोड़ेंगे और शहरों की तरफ भागेंगे और शहर में जाएंगे और चूहों की तरह हम एक सीमित परिवेश में, एक बंद कमरे में रहेंगे, जिस बंद कमरे में सिर्फ घुटन ही घुटन मिलेगा, बाहरी हवा का प्रवेश नहीं मिलेगा, शुद्ध पर्यावरण नहीं मिलेगा, तो निश्चित है कि लोगों की जानें जाएगी। आज आम आदमी
बेहद परेशान है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ व्यवस्था यह दम्भ भर रही है कि मैंने लोगों के इलाज के लिए, मैंने लोगों को ठहरने के लिए, मैंने लोगों के रहने के लिए, मैंने लोगों की रोज़गार के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। वहीं यह भी सच्चाई है कि सड़कों पर लोग भटक रहे हैं, रोज़गार के लिए लोग तड़प रहे हैं और उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। सरकार एक तरह से कहे तो नाकाफ़ी व्यवस्था है। सरकार की जो व्यवस्था है वह नाकाफ़ी है। आज कोरोना वायरस के कारण जो विस्थापन और पलायन की समस्या जो उत्पन्न हुई है, उसे गांव और शहर से और शहर से गांव के बीच के अगर इस रफ्तार को अगर देखा जाए तो यह कहना कहीं से भी नाइंसाफ़ी नहीं होगा, यह कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इन हालातों को नियंत्रण करने में कामयाब नहीं रही है। हर तरफ समस्या ही समस्या है। और अब अगर यह सरकार कहती हो कि हमने जो व्यवस्थाएं की वह व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं हो पाई, दुनिया में वो कोई भी सरकार अगर नहीं कर पाई, तो मुझे लगता है कि यह सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए और जनता को यह एहसास कराने के लिए हम सबसे सजग और जिम्मेदार हैं। मित्रों, हम लोग को यह सोचना होगा, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ सरकार है, या समाज है, या हम स्वयं हैं? हमें यह सोचना होगा। हम सरकारी संस्थानों की तरफ देखते हैं। सरकारी संस्थानें आज किस हालात में गुजर रही है। सरकारी संस्थानें लगातार निजी क्षेत्रों में जा रही है और इससे यह लगता है कि अब सरकारी व्यवस्था स्वयं को नियंत्रित करने के लिए, स्वयं को संचालित करने के लिए और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सक्षम नहीं है। और निजी संस्थाएं, यह सभी को जानते हैं कि निजी संस्थाओं में अनुशासन तो होता है, लेकिन निरंकुशता और शोषण भी उतना ही होता है। और इसलिए आज दुनिया की आधी से अधिक आबादी निजी संस्थानों की तरफ देख तो रही है, लेकिन उनके तरफ मुखर होकर विरोध भी कर रही है। इसलिए मुझे अगर सुरक्षित और स्वरोजगार और खुशहाली की तरफ अगर लौटना है, अगर रहना है इन परिवेशों में, तो मुझे गांव की तरफ आना होगा, अपनी मिट्टी की तरफ आना होगा, अपनी मिट्टी की खुशबू को महकाना होगा और अपने बीच, अपने उपलब्ध संसाधनों के बीच रोजगार की मुकम्मल व्यवस्था करनी होगी। तभी हम सही तरीके से अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, अपने परिवार को स्थापित कर पाएंगे, उनकी आर्थिक स्थितियों को सुधार पाएंगे और समाज को भी हम एक प्रेरणा दे पाएंगे। धन्यवाद।